नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल धर्मजी ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सकें। आइए हम घटना चक्र के भूगोल की श्रेणी क्रम में फिर से एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं। चैप्टर का नाम है पर्वत चोटियां। माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। कितनी है? 8,848 मीटर तथा नेपाल में अवस्थित है। इसकी स्थिति भारत में न होकर के नेपाल में है। वर्ष 2020 में नेपाल और चीन ने माउंट एवरेस्ट की आधारिक ऊंचाई 8,848.86 मीटर घोषित की है। बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला है जिनको एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में वर्ष 1984 में सफलता प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला जो एवरेस्ट पे चढ़ी तो उनका नाम है बछेंद्री पाल। 1984 में चढ़ी थी। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट गॉडविन ऑस्टिन या केटू है। भारत में जो चोटी है वो सबसे ऊंची वो माउंट ऑस्टिन या जिसको केटू के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्वत शिखर कराकोरम श्रेणी में स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। केटू पाक अधिकृत भारतीय भूभाग में स्थित है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। भारत की सबसे ऊंची दूसरे नंबर की चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है, जो भारत के सिक्किम राज्य एवं नेपाल दोनों में ही स्थित है। कंचनजंगा की ऊंचाई 8,598 मीटर है। वर्ष 2016 में यूनेस्को द्वारा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को मिश्रित वर्ग के अंतर्गत विश्व धरोहर के रूप में संरक्षित किया गया है। अब क्वेश्चन आए कि कंचनजंगा को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज वाली साइट में कब सम्मिलित किया? तो 2016 हो जाएगा। ठीक है, 2016 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको कर लिया गया है। भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी नंगा पर्वत है। भारत की चौथी सर्वोच्च चोटी नंदा देवी है। पहले पे कौन सी है? केटू, कंचनजंगा सॉरी, केटू, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी। ठीक है, यह पूरा क्षेत्र भारत की चौथी सर्वोच्च चोटी नंदा देवी है जिसकी 7,816 मीटर है। यह पूरा क्षेत्र नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा चुका है। यूनेस्को ने इसको भी 1988 में प्राकृतिक महत्व की विश्व धरोहर के रूप में संरक्षित किया है। अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। यह राजस्थान के सिरोही जिले में अवस्थित है। कामेत त्रिशूल शिखर भारत के उत्तराखंड में है। कामेत और त्रिशूल पर्वत दोनों उत्तराखंड में। गोसाईनाथ तिब्बत में नेपाल की सीमा के निकट है। माउंट आबू अरावली पर्वत का भाग है। उटकमंड यानी कि ऊटी के पास में है। नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। दक्षिण भारत का कोडाईकनाल तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ी में स्थित है। कोडाईकनाल तमिलनाडु के डिंडीगुल में है। गोसाईनाथ तिब्बत में है। माउंट आबू जो है अरावली पर्वत पे है। उटकमंड नीलगिरी की पहाड़ी में है। गुरु शिखर जो है अरावली की सर्वोच्च चोटी है। कामेत त्रिशूल पर्वत जो है उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर 1, माउंट एवरेस्ट कहां है? हमने पहले ही पढ़ा है। माउंट एवरेस्ट कहां है? पाकिस्तान, भारत, तिब्बत, नेपाल। एमपीपीसीएस 1995। करेक्ट आंसर हो गया नेपाल। सॉरी, माउंट एवरेस्ट विश्व की सर्वोच्च पर्वत शिखर है।
इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर यानी कि 29,028 फीट तथा नेपाल में स्थित है। वर्ष 2020 में नेपाल एवं चीन की माउंट एवरेस्ट की आधारित ऊंचाई कितनी नापी थी? 8,848.86 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, लोटसे या मकालू? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल हुई थी? बछेंद्री पाल, डिक्की डोलमा, संतोष यादव, पीटी उषा? बछेंद्री पाल है। क्वेश्चन नंबर 4, माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला? जुंको ताबेई या कारोलिन मिकेलसन या वैलेंटिना तेरेस्कोवा या उपयुक्त में? ये करेक्ट आंसर है आपका जुंको ताबेई, यानी कि ये जापान की हैं, ये सबसे पहले चढ़ी थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, जुंको ताबेई एक जापानी पर्वतारोही जिन्होंने 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था और अपनी बछेंद्री पाल ने 1984 में किया था। ठीक है, फतेह किया, इतिहास रख दिया। ऐसा करने वाली वह प्रथम महिला बन गई। ये 7 महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला भी हैं। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही हैं, बछेंद्री पाल हैं, चंद्रप्रभा एतवाल या जया छेत्री या संतोष यादव? संतोष यादव ऐसी हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतेह किया है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम समय अंतराल में 2 बार विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही संतोष यादव हैं। भारत की एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय महिला है भारतीय। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला है बछेंद्री पाल, मधु यादव, संतोष यादव हो जाएंगी। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की पूछिए, ठीक है, विश्व की नहीं पूछिए। K2 गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, नंदा देवी, एवरेस्ट? तो कंचनजंगा हो जाएगी भारत की सबसे ऊंची। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। भारत का सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट गॉडविन ऑस्टिन K2 या काराकोरम श्रेणी में स्थित है। यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। किसका? पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एवरेस्ट, सियाचिन, K2, कारगिल? तो सही आंसर होगा K2। अभी जो है ऊपर वाले एक्सप्लेनेशन में हमने देखा है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कंचनजंगा, मकालू, कराकोरम, माउंट एवरेस्ट? इसका भी कंचनजंगा हो जाएगा करेक्ट आंसर। हाँ, इसमें कंचनजंगा है ना, इसलिए कंचनजंगा है। अदरवाइज इसमें K2 गॉडविन ऑस्टिन होता तो वो होता। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार कंचनजंगा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कश्मीर में है, नेपाल में है, सिक्किम में है, हिमाचल प्रदेश में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम में भी है, नेपाल में, दोनों में व्यवस्थित है। तो इसका आंसर P और C कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? इसका सेम वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। निम्न में सही क्रम क्या है? ऊंचाई से है, ऊंचाई से। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा। यहां तक है, हाँ, ये सही क्रम लग रहा है C। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C। नंदा देवी चोटी है असम हिमालय का भाग, गढ़वाल हिमालय का भाग, नेपाल हिमालय का भाग या पंजाब हिमालय का भाग?
तो असम हिमालय आपका गढ़वाल हिमालय का भाग है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नंदा देवी, नंदा देवी भारत की सर्वोच्च चोटी है। कंचनजंगा तथा नंदा देवी इसकी ऊंचाई गढ़वाल हिमालय का भाग है। भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी नंगा पर्वत है। तो इसमें कहा नंदा, हाँ ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदा देवी कहाँ है? ये उत्तराखंड में है। नंदा देवी शिखर स्थित है। सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट, 14 में है, उत्तराखंड में है ये भी। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में है? गुरु शिखर राजस्थान में है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है। गुरु शिखर राजस्थान में है, ठीक है। सिरोही जिले में है, अरावली पर्वत की चोटी है ये। निम्नलिखित में कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है? सज्जनगढ़, लीलागढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़। तो इसमें सबसे जो दिए हुए ऑप्शन के अनुसार है वो कुंभलगढ़ सबसे ऊंचा होगा, अदरवाइज कौन सा होगा? सॉरी, अरावली का सर्वोच्च होगा गुरु शिखर होगा, ठीक। और जो ऑप्शन दिया है तो उसमें कुंभलगढ़ हो जाएगा। जो विकल्प नहीं है उसमें चलो एक्सप्लेनेशन खुद देख लीजिएगा। निम्न में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम में प्रस्तुत करता है? धौलागिरी, कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट। नामचा बरवा, कंचनजंगा, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट, मकालू, धौलागिरी, कुमाऊं, नामचा बरवा। या नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। तो इसमें सही क्रम कौन सा है? पूर्व से पश्चिम की दिशा का क्रम पूछा है। तो पहला आता है पूर्व से पश्चिम दिशा में आपका नामचा बर्मा, फिर उसके बाद आता है कंचनजंगा, फिर उसके बाद आएगा माउंट एवरेस्ट। तो आपका डी हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी। हिमालय की चोटियों का पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर सही क्रम निम्नानुसार है: नामचा बर्मा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? गोसाईनाथ, कामेत, नंदा देवी, त्रिशूल। यूपीपीसीएस मेंस 2005। तो जो गोसाईनाथ है वो तिब्बत में है, तो ये भारत में नहीं है। करेक्ट आंसर ए। नंदा देवी, कामेत तथा त्रिशूल पर्वत भारत के उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है, जबकि गोसाईनाथ तिब्बत में नेपाल की सीमा के निकट अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 19। अधोलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? माउंट आबू अरावली पहाड़ियां, कोडाईकनाल अन्नामलाई की पहाड़ी में है, ऊटकमंड नीलगिरी की पहाड़ी में, शिमला पीर पंजाल में है। तो शिमला पीर पंजाल में नहीं, एक तो ये हो गया, और एक और लग रहा है मेरे को, कोडाईकनाल वाला। कोडाईकनाल वाला ये जो है पालनी में है, ये भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपके बी और डी बन रहे हैं। तो इसका बी और डी आंसर हो सकता है, देखते हैं चलो एक्सप्लेनेशन में। अच्छा, कोडाईकनाल अन्नामलाई की पहाड़ी में नहीं बल्कि तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ी में अवस्थित है। पालनी पहाड़ी पश्चिम में अन्नामलाई पहाड़ी से जुड़ी हुई है तथा यहाँ उल्लेखनीय है कि इस प्रकार शिमला पीर पंजल श्रेणी में नहीं है जबकि धौलाधर में है। ठीक है, अतः बी एम डी दोनों सम्मिलित हो गए। ओके, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? गुरला मांधाता, बी नामचा बरवा, कामेत, नंगा, नंगा पर्वत। जो ये नामचा बरवा, ये नामचा बरवा है, वो भी नहीं है भारत में तो, और ये गुरला भी नहीं है, ये दोनों हैं। तो इसके ए और बी दोनों हो सकते हैं। गुरला मानदाता पर्वत भारत में नहीं है बल्कि पश्चिमी तिब्बत में है।
उत्तरी पश्चिमी सीमा के निकट अवस्थित है। नामचा बर्मा पर्वत चूड़ी अरुणाचल प्रदेश सीमा के निकट दक्षिणी पूर्वी चीन तिब्बत में है ये भी, ठीक है। बाकी वो दोनों अपने भारत में ही है। गौरलाटा चोटी किस पार्ट में स्थित है? समीरा पार्ट में, मैन पार्ट में, जगदीशपुर पार्ट में या जारंग पार्ट में? इसका करेक्ट आंसर है समीर पार्ट में होगा। गौरलाटा चोटी समीर पाट के चांदो पहाड़ी रेंज पर स्थित है। यह छत्तीसगढ़ में है। इसी पर्वत शिखर की ऊंचाई लगभग 1225 मीटर है। तो गौरलाटा कहाँ पे है? समीरा पाट में, छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 22। सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित करना है। एक सूची 1 में दिए हैं भारत की राज्य, सूची 2 में दिए गए हैं सबसे ऊंची चोटियां। राज्य में है तमिलनाडु, राजस्थान, नागालैंड, मध्य प्रदेश। सबसे ऊंची चोटी में धूपगढ़ चोटी, सारामती चोटी, गुरु शिखर, तोदा बेटा, ठीक है। तो तमिलनाडु का है आपका सबसे ऊंचा दोदा बेटा, और आपका राजस्थान का हो गया गुरु शिखर। नागालैंड का आपका हो जाएगा सारामती, और मध्य प्रदेश का हो जाएगा धूपगढ़। तो आपका एक का हो गया 4, तो ये वाले तो दोनों कैंसिल, 1 का 4। अब सी और डी में से हो सकता है 1 का 4। अब बी का हो गया तुम्हारा, बी है राजस्थान है 3, बी का 3, तो करेक्ट आंसर हो गया डी, ठीक है। करेक्ट आंसर हो गया भाई इसका डी। तमिलनाडु का दूधा बेटा, राजस्थान का गुरु शिखर, नागालैंड साबरमती, ठीक है। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, मनोबल बढ़ाते रहें। जब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।